हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से आई हुई इस विज्ञप्ति के बारे में। और जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली होने वाली है और सेंट्रल लेवल की ये जॉब होने वाली है। इसमें बहुत सारी पोस्ट अवेलेबल है जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सारी पोस्ट अवेलेबल है। जूनियर इंजीनियर सिविल, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, यूडीसी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और एलडीसी की पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसको पे लेवल 6 में रखा गया है। स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 35,400 रुपये होने वाली है और इसमें आप सारे अलाउंसेज के लिए एलिजिबल होंगे, जैसे कि एचआरए, डीएटीए। तो ये सारे अलाउंसेज ऐड करके आपकी स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी लगभग 45,000 रुपये से ऊपर ही होने वाली है। और इसमें एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। अब बात करते हैं हिंदी ट्रांसलेटर की, तो इसको भी पे लेवल 6 में ही रखा गया है। स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 रुपये होने वाली है। और स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी की बात करें तो वो सारे अलाउंस जोड़ के 45,000 से ऊपर ही आपकी ग्रोस सैलरी बनने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। अब बात करेंगे जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की, इसको भी लेवल 6 में रखा गया है और स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 यानी कि ग्रोस सैलरी स्टार्टिंग में आपकी 45,000 से ऊपर ही होने वाली है। और इसकी एज लिमिट भी 21 से 30 साल रखी गई है। अब बात करते हैं यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क की, तो इसको पे लेवल 4 में रखा गया है। स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 रुपये होने वाली है और इसमें भी सारे अलाउंसेज के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी लगभग 35,000 से ऊपर होने वाली है। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की, तो इसमें पे लेवल 4 में इसको रखा गया है। स्टार्टिंग बेसिक पे 25,500 यानी कि स्टार्टिंग ग्रोस सैलरी आपकी बनने वाली हो 45,000 से ऊपर ही होगी। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल इसमें भी है। अब एलडीसी की बात करते हैं तो लेवल 2 में इसको रखा गया है। स्टार्टिंग बेसिक पे 19,900 रुपये रखी गई है और इसमें सारे अलाउंस जोड़ के आपकी सैलरी 25,000 के लगभग हो जाएगी। और इसमें भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। तो ये बात हो गई सभी पोस्ट, उनकी सैलरी और एज लिमिट की। अब देखते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा रखा गया है, यानी कि आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो थोड़ी अलग है, तो इसको आप ध्यान से समझिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है और मास्टर डिग्री में अगर आपके हिंदी है तो ग्रेजुएशन में आपके इंग्लिश मीडियम होना चाहिए या फिर इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। या फिर अगर आपके मास्टर डिग्री में इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री की है, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर हिंदी आपका मीडियम होना चाहिए। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन वो है मास्टर डिग्री में अगर आपके कोई अदर सब्जेक्ट है, ना हिंदी है ना इंग्लिश है, और आपने मास्टर डिग्री हिंदी मीडियम से की है, तो जो आपने ग्रेजुएशन की है वो इंग्लिश मीडियम से होनी चाहिए या फिर आपके इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और जो चौथा कॉम्बिनेशन है उसमें मास्टर डिग्री में अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट नहीं है हिंदी या इंग्लिश और आपका मीडियम इंग्लिश था, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल में मीडियम हिंदी होना चाहिए या फिर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी ग्रेजुएशन लेवल में। अब पांचवें कॉम्बिनेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री में अगर आपके हिंदी या इंग्लिश के अलावा कोई और सब्जेक्ट था, लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपके अगर कंपलसरी सब्जेक्ट था, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल में इन दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना अनिवार्य होगा। अगर आपके पास में ये पांचवा कॉम्बिनेशन है तो इसके साथ में आपके पास में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन में, और ये कोर्स इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है आपके पास में तो 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये एक्सपीरियंस सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में होना चाहिए। अब बात करते हैं जूनियर अकाउंट ऑफिसर की, तो यहाँ पे डिग्री मांगी गई है कॉमर्स से, यानी कि बीकॉम आपके पास में होनी चाहिए और इसके साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है और ये एक्सपीरियंस केस या फिर अकाउंट्स में होना चाहिए और यहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफिस या फिर PSU। डिजायरेबल कंडीशन की बात करें तो CA, ICWAI या फिर कंपनी सेक्रेटरी को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं यूडीसी के लिए, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री मांगी है। किसी भी स्ट्रीम में आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का, तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की, तो यहाँ पे 12th क्लास मांगा गया है, 12th पास आप होने चाहिए। ये सिंपल सी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। और इसके साथ में स्किल टेस्ट एट स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, तो कंप्यूटर पे ये टेस्ट होने वाला है स्किल टेस्ट, उसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं LDC के लिए, तो LDC के लिए भी यहाँ पे 12th क्लास मांगा गया है, 12th पास आप होने चाहिए और इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में
और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में। तो ये है यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड। और डिज़ायरेबल कंडीशंस की बात करें तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, MS वर्ड, ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट का। ये अगर आपके पास में है तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 10 मई। 10 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 25 जून, यानी काफ़ी समय आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 10 मई से 25 जून तक का आपके पास में समय है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, और उसकी डेट है वो आगे आपको बता दी जाएगी, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी जो ऑफिशियल वेबसाइट इसकी है। अब आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे 840 रुपये रखी गई है जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST और EWS PWDs और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये यहाँ पे रखी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, अब सिलेक्शन की बात कर लेते हैं कि क्या प्रोसेस रहेगा पूरा सिलेक्शन का। जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और UDC के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और इसी टेस्ट के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। और अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC के लिए। तो इनके लिए भी यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद में यहाँ पे स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट यहाँ पे टाइपिंग का होगा, और टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और उसके बाद में क्वालिफाई माना जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। और टाइपिंग टेस्ट में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए टाइपिंग होगी कंप्यूटर पर। तो ये है पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और कोई यहाँ पे मोड नहीं है, केवल ऑनलाइन मोड ही अप्लाई करने का रखा गया है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लीजिए, और आप ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपके काम आने वाले हैं। या तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, या फिर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, और हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ और भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप एलिजिबल उनके लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो ऑफिशियल साइट है वो ये है, यहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर इसको नोट भी कर लीजिए www.nwda.gov.in। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिगार्डिंग। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल DG इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है, हम आप तक उसकी जानकारी जल्द से जल्द और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, जिससे कि आप किसी भी वैकेंसी को मिस नहीं करें। और यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।